हसद एक ऐसी आग है जो पहले हासिद के दिल को जलाती है, फिर उसकी नज़रों से दूसरों की खुशियों को राख बनाने की कोशिश करती है। लेकिन सवाल ये है, हासिद को पहचानें कैसे और ख़ुद को इसके शर से बचाएं कैसे? लोग हसद क्यों करते हैं? हासिद को पहचाना कैसे जाए? हासिद की ऐसी 7 निशानियां जो आपको देखते ही नजर आ जाएं। हासिद की पहली निशानी यह है कि जैसे ही आप इसका सामना करेंगे, इसका रंग बदल जाएगा। अलिफस की आंखें फिर जाएंगी कि ये क्यों आ गया, और वो कभी भी आपसे खुश होकर और बुलंद आवाज़ से सलाम नहीं करेगा और आहिस्ता से सलाम करेगा। आपसे ऐसा रवैया इख्तियार करेगा कि मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ। हसद ये है कि इंसान किसी के अंदर कोई कमाल देखे, कोई खूबी देखे तो इसको ये फ़िक्र पैदा हो कि हाय, इसके अंदर ये खूबी क्यों पैदा हो गई, इससे ये खूबी छन जानी चाहिए। हसद अतमाल और मनसब की वजह से होता है या फिर कीना की वजह से होता है। हसद एक ऐसी आग है जो पहले हासिद के दिल को जलाती है, फिर उसकी नज़रों से दूसरों की खुशियों को राख बनाने की कोशिश करती है। लेकिन सवाल ये है, हासिद को पहचानें कैसे और ख़ुद को इसके शर से बचाएं कैसे? हासिद की ऐसी 7 निशानियां जो आपको देखते ही नजर आ जाएं। हासिद की पहली निशानी यह है कि जैसे ही आप इसका सामना करेंगे, इसका रंग बदल जाएगा। अलिफस की आंखें फिर जाएंगी कि ये क्यों आ गया, और वो कभी भी आपसे खुश होकर और बुलंद आवाज़ से सलाम नहीं करेगा और आहिस्ता से सलाम करेगा। आपसे ऐसा रवैया इख्तियार करेगा कि मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ। आपकी बात इस पर पहाड़ की तरह गिरेगी और वो बोझ महसूस करेगा, और उसकी कोशिश ये होगी कि मैं इसकी राय की मुखालफत ही करूँ। असद क्यों पैदा होता है? हदीस शरीफ में आता है कि जो चीज़ अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए भी पसंद करो। अगर एक भाई पर अड्डों में घूम रहा है और दूसरे भाई को साइकिल भी नसीब नहीं है, तो जब वो भाई देखता है कि दोनों एक ही माँ की औलाद हैं, अगर मेरे पास नहीं है तो फिर उसके पास भी नहीं होना चाहिए। इसलिए इस्लाम में सख्ती से हुक्म दिया गया है कि सदका करो तो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों पर खर्च करो, और कोशिश करो कि अगर आप ऊपर रहे हो तो अपने से जुड़े हुए लोगों को भी ऊपर लाने की कोशिश करो, उनकी भी मदद करो। अगर किसी इंसान के अंदर माल और मनसब की महब्बत है, वो किसी के पास माल देखता है और मनसब देखता है, तो उसके दिल में ये सोच पैदा होती है कि ये माल, ये मनसब इससे छन जाना चाहिए। इस हसद से बचने का तरीका। अब ये सोच पैदा होती है कि हसद से बचा कैसे जाए। अल्लाह ताला का हुक्म है, तुम अपने से नीचे की तरफ देखो ताकि तुम मेरा शुक्र अदा करो। हदीस शरीफ में आता है कि अगर अल्लाह तुम्हें कुछ नेमत दे तो इसे छुपाने की कोशिश करो, क्योंकि कुछ लोग हसद करते हैं और हसद की नज़र इंसान को खा जाती है, क्योंकि हसद करने वाले का कोई इलाज नहीं है। इसलिए हसद करने वाले से पनाह मांगनी चाहिए। कुरान पाक की सूरा फलक में है कि मैं पनाह मांगता हूँ हसद करने वालों के शर से। अगर किसी के पास कोई नेमत देखो तो हसद करने की बजाय दिल में ये दुआ मांगो कि अल्लाह, आपने इसको ये नेमत दी है तो मुझे भी दे दो। हसद के जज्बे को रश्क में बदल दो। रश्क ये है कि अल्लाह, तूने इस इंसान को ये नेमत दी है तो मुझे भी दे दो। नाजरीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।